नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी 2024 का पीवाईक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 19 देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे, मतलब हम 3 ही क्वेश्चन को फोकस करने का प्रयास करेंगे समय को देखते हुए और वीडियो की लेंथ को देखते हुए। ठीक है, 1929 का आर्थिक मंदी के क्या कारण है? वैसे हम 2011 बारे में बताए हैं इस क्वेश्चन को, तो ये कृषि पर निर्भर था। तो 1929 का आर्थिक मंदी कारण क्या था कि बाढ़ सूखा होने के, हम लोग कृषि प्रत्येक जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर था और बाढ़ सूखा आने के कारण और प्रथम विश्व युद्ध जो लगा था उसके कारण क्या होता कि कृषि पर निर्भरता जो थी कि जनसंख्या का वो फसल बर्बाद हो गए बाढ़ और सूखा आने के कारण। ठीक है, तो कृषि पर निर्भरता भी एक आर्थिक मंदी के कारण बना, जिससे खास करके आर्थिक मंदी का प्रभाव कहाँ पड़ा? उड़ीसा में। कहाँ प्रभाव पड़ा? उड़ीसा में। उपभोक्ता की कमी, देखिए आप 1929 के आर्थिक मंदी की सबसे बड़ा कमी था उपभोक्ता में कमी, यानी उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाले की जनसंख्या में कमी आ गई कि लोग महंगाई इतना बढ़ गया कि लोग वस्तु की मांग की खपत कम होने लगी और लोग माल की खपत ही नहीं हो रही थी क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसमें क्या उपभोक्ता की कमी आ गई। ठीक है, और वस्तुओं की मांग धीरे धीरे घटने लगी। इस तरह से 1929 में आर्थिक मंदी आया। आइए 1900 पुणे समझौता क्या था? देखिए सबसे पहले किनके बीच हुआ था? ये बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ये सांप्रदायिक पंचायत के मामले में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत क्या है कि अंग्रेजों ने अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी थी, यानी जो दलित वर्ग के दलित और हरिजन समाज, जो दलित समाज था उसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। तो अम्बेडकर साहब ने ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हुए सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार से यह चीजें मतलब उन्होंने से अपील करा ली। तो उस तरह से इसका विरोध किया। महात्मा गांधी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब लोग एक हैं। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान का समाप्त करना था। पृथक निर्वाचन मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि आप हमारे साथ मिलकर के निर्वाचन लड़िए, निर्वाचन चुनाव लड़िए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित सीटें स्वीकार करना। मतलब ये कहते हैं, तो सर समझ में आ रहा है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान का समाप्त करने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब अम्बेडकर साहब ने जो कहा था कि अलग चुनाव होना चाहिए, तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब उसको समाप्त कर दीजिए। उन्होंने यरौदा जेल में ही हड़ताल करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अंत में महात्मा गांधी से मिलने के लिए बी.आर. अम्बेडकर गए और वहां पे एक चीज और था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तो हो गया सर, इसमें आरक्षित सीटें स्वीकार करना। महात्मा गांधी से बोले कि आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अंग्रेजों ने 71 सीट दिया था। महात्मा गांधी बोले कि आप हमारे साथ लड़ करके मिल करके लड़िए, मतलब चुनाव लड़िए और पूरे, तो उसमें 71 नहीं बल्कि आप 148 सीट पर अपना चुनाव लड़िए। ठीक है, तो 171 से 148 तक की बातें हुई। न्यू डील नीति क्या है? ठीक है, न्यू डील नई आर्थिक व्यवस्था, न्यू डील पॉलिसी अमेरिका के अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा महामंदी को कम करने के लिए शुरू किया गया नीति को न्यू डील नीति कहा गया है, न्यू डील पॉलिसी कहा गया। ये 1932 एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ 1932 में, हालांकि 1930 का दशक में शुरू हुआ था। दशक मतलब 10 था, तो 1930 से 40, तो उसमें 32 में ये खास करके प्रभावी हुआ, इफेक्टिव हुआ। उद्देश्य क्या था? बेरोजगार को कम करना। बेरोजगारी कम होगा तो देश की आर्थिक मंदी कम होगी और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। मतलब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी घटेगी तो शिक्षा बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में प्रगति आएगी। कैसे? उद्योग धंधा में लोग लगेंगे और शिक्षित लोग रहेंगे। आइए आज हम लोग समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम आपको महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका बता दे। महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका थी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, पहले इसको समझ लेते ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका थी? ठीक है, 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी की भूमिका, 2। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 2 चीज की भूमिका पढ़ेंगे हम लोग। एक आईएनसी की भूमिका पढ़ेंगे, आईएनसी की भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है, और एक हम लोग महात्मा गांधी की भूमिका पढ़ेंगे ना, गांधी जी की भूमिका भी पढ़ेंगे, गांधी जी की भूमिका पढ़ेंगे ना। 2 चीजों का व्याख्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे आईएनसी की भूमिका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी, आखिर आईएनसी क्या है? आईएनसी एक संस्था है। आईएनसी एक संस्था है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, ये ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, एक सेनापति थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने
स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। 1885 में A.O. ह्यूम ये एक संस्था स्थापित किए थे, यही चल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। ठीक है, इसके प्रथम आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष आईएनसी के प्रथम महिला अध्यक्ष, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हम विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, और भी ऐसे आप समझ लीजिए 3 ऑप्शन चूज करके बताइएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी की भूमिका क्या थी? तो अभी ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। पहला है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना जो विशेष क्षेत्र में रहने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति उत्तेजना, चेतना दिलाने का काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में आईएनसी की क्या भूमिका थी? उसने चेतना मतलब मन को विकास किया, चेतना बोलो प्रति चेता रहे हैं उसको ना, चेतना का विकास कैसे? इसमें विभिन्न लोगों को एक मंच पर ला करके राष्ट्रवाद की भावना का मौका दिया, मतलब राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद पर विचार विमर्श करने का मौका दिया। अब कैसा मंच था भैया? बता रहे, हर साल उसका अध्यक्ष होते हैं, जैसे वर्तमान समय में राहुल गांधी इसका अध्यक्ष है। ठीक है, आइए, सॉरी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है। पूर्ण स्वराज्य की मांग ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग क्या? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये जान था राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, क्यों? कि इसने पूर्ण स्वराज की मांग की। किसके नेतृत्व में? इसके तहत आईएनसी ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग थी। लाहौर नदी के किनारे इन्होंने झंडा भी फहराया था स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए। ठीक है, आइए, तो जन आंदोलन का नेतृत्व यह अब आईएनसी जन आंदोलन का नेतृत्व कैसे करता था? क्योंकि इसके कर्मचारी और इसका अध्यक्ष ही और इसके तमाम सदस्य ही थे जो प्रमुख आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, इसी के कर्मचारी, इसी के सदस्य। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आईएनसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस ने किसान, मजदूर, व्यापारी समूह भी जुड़ने लगे, मतलब कांग्रेस से ये सब किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी जुड़ने लगे और कांग्रेस का जनाधार मजबूत होने लगा। ठीक है, आईएनसी का मजबूत होने लगा। आईएनसी ने संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की कमियों को उजागर किया, यानी ब्रिटिश सरकार की कमियों को उजागर करने का काम कौन किया था? कांग्रेस ने। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। रुक जा। अरे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? ठीक है, महात्मा गांधी की भूमिका। ठीक है, एम.के. गांधी की भूमिका ठीक है, तो देखिए इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय आंदोलन ही याद करिए, जैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये सभी आंदोलन में क्या भूमिका थी? देखिए, सिंपल सी भाषा में राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी। महात्मा गांधी रीढ़ की हड्डी थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया, सफल नेतृत्व आंदोलन किए, उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया, लोगों को एकजुट किया, लोग अपने विचारों और विमर्शों से लोगों को प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी अग्रसर नेता थे, अग्रसर नेतृत्व करता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी मील का पत्थर साबित होते थे। जैसे अगर कहा जाए कि कौन कौन से आंदोलन में, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी नीलों के द्वारा खेती किया जाता था, उससे उनको उबारने के लिए प्रयास किए। 3/20 भाग पर खेती करना पड़ता था, तीनकठिया आंदोलन भी कहा जाता था चंपारण सत्याग्रह में। और उन नीलों से बात करके अंग्रेजों के द्वारा जो लगाए गए लगान थे, वो वृद्धि हो रही थी, उसको भी कम कराए और नील की खेती के लिए पाबंदी को हटाए। दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, या अनसुईया साराभाई। ठीक है, अनसुईया साराभाई बहन थी मिल मालिक की, और उसी के वो उनकी महात्मा गांधी का साथ दिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में क्या था? गुजरात के अहमदाबाद में मिल था, उसमें बोनस की बात हो रही थी। बोनस की बात होने का मतलब कि महामारी आने के कारण बोनस देने की बात किए थे मिल मालिक, क्योंकि मजदूर छोड़कर जा रहे थे, बोनस दिए और सैलरी बढ़ाने की बात कहे थे। लेकिन जब महामारी समाप्त होने लगा, तो महामारी शुरू और महामारी समाप्त होने के बीच में गैपिंग था, जो उसमें महंगाई बढ़ गया था, तो वो बोनस को कम करना चाह रहे थे मिल मालिक कम कर दिए। तो मिल मजदूर और संतोष की भावना उठी और महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने भूख हड़ताल, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल का उपाय अपनाया था, भूख हड़ताल को प्रमुख हथियार माना था। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में मजदूरों की लगान से समझ थी, उसको वृद्धि करने का काम किए थे। ठीक है, और तीसरा था कि सविनय अवज्ञा 1930 के बारे में। आज ये
1920-22 के बाद हाँ 20-22 में समझिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था कि असहयोग और नॉन कॉपरेशन मतलब कि कोई सहयोग ना करे, मत कैसे सहयोग नहीं करेगा, तो आप अंग्रेजी दफ्तर में मत जाइए काम करने के लिए, जॉब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दीजिए, कॉलेज इसमें अंग्रेजी जो कॉलेज है उसमें प्रोफेसर का जो पद था उसको छोड़ दिए और एक सरकारी काम का उससे आप इस्तीफा दे दीजिए। इस असहयोग करके हम ब्रिटिश सरकार को असहयोग कीजिए, जिससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत होगा। ठीक है, अगला आता सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। इसमें नमक सत्याग्रह दांडी मार्च प्रमुख है। सविनय अवज्ञा सविनय विनय के साथ आंदोलन करने वाले थे। इसमें अंग्रेजों के साथ विनय के साथ नम्रता पूर्वक अपनी बातों को रखे और उस आंदोलन का प्रभाव कुछ आगे तक भी बढ़ा, हालांकि हद तक बेहतर ही रहा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस तरह से महात्मा गांधी नमक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़े और नमक कानून को तोड़ करके अंग्रेज भारतीयों के लिए समर्पित किए नमक। और उन्होंने बताया कि यह नमक जो एक मुख्य रूप से ये कहा जाने वाला कानून था उसको हमने खंडन किया और प्रत्येक भारतीय इस नमक को बना सकते हैं उनके, क्योंकि उनका अधिकार है। जो समुद्र किनारे जो पानी था उसी से नमक बनाने का काम किए थे। ठीक है, आज तक धन्यवाद।